नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं। जो देवउठनी एकादशी 1 नवंबर दिन शनिवार को मात्र एक दिन में शादी होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे तुलसी के पौधे के पास जरूर करें। यह चमत्कारी शक्तिशाली रामबाण उपाय, शीघ्र विवाह होगा, करते ही रिश्ता 100% पक्का होगा। ये दोस्तों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस निमित्त, विवाह के निमित्त या जो भी मनोकामना होगी वो मनोवांछित फल की इच्छा पूर्ति होती है। और शीघ्र अतिशीघ्र अगर विवाह की कामना है, अगर करके कर रहे हैं, तो जो भी गार्जियन है या माता पिता या बच्चे इस उपाय को, जो मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय करेंगे, तो जल्द से जल्द उनका विवाह, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, वो भी देवउठनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि योग निद्रा से 4 महीने बाद वो जब उनका जागरण होता है, तो जो सृष्टि के पालनहार के रूप में हमारे भगवान विष्णु हैं, वो सृष्टि का पालनहार करते हैं और पालनहार के रूप में इस सृष्टि का भार भी जो है अब चलाने के लिए अग्रसर होते हैं। और लोगों की जिंदगी का शुरुआत भी उसी से किया जाता है। उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है, जो दिन शनिवार को पड़ा है, क्योंकि 4 महीने की लंबी योग निद्रा के बाद वो जागरण करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसका नाम देवउठनी एकादशी पड़ा, या देवोत्थान इसके नाम से भी इसको जानते हैं। प्रिय दर्शकों, माता पिता परेशान हो जाते हैं। लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो नकारात्मक स्थिति आ जाती है। बच्चे देखने में सुंदर हैं, देखने में पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे कमाते हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है, देखने में सुंदर है, फिर भी कोई न कोई अड़चन आ जाती है, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। लोग प्रयास करते हैं, उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। ये 25, 30, 35, 40 और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है ये 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, अगर ऐसी भी नकारात्मक स्थिति आपके बच्चों के साथ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या उपाय करें क्या न करें, तो मैं जो यह देवउठनी एकादशी के ऊपर जो यह उपाय लेकर आया हूं, माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, सायंकाल को भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल गोधूली लग्न में, जो मैं अभी बताऊंगा कुछ ही समय में कब करना है, कैसे करना है, अगर करें, सायंकाल करेंगे तो इसका एक अलग महत्व है। लेकिन आप चाहें तो 12 बजे सुबह, 12 बजे से पहले तक, यानी सुबह में सुबह कर लें, यानी 12 बजे से दोपहर से पहले कर लें, या फिर सबसे अच्छा होगा सायंकाल इस उपाय को किया जाए। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, बड़ी से बड़ी अड़चन को समाप्त करने के लिए, चाहे वो कोई भी बड़ा ग्रह दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, या बड़े से बड़ा नजर दोष हो, ग्रहण दोष हो, या कुंडली बंद गई हो, किसी का किया कराया हो, अगर ऐसी नकारात्मक स्थिति अगर घर कर गई है, तो देवउठनी एकादशी पर यह उपाय करना न भूलें। क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया, श्रीमन हरि, श्रीमन नारायण की कृपा हुई उनके ऊपर, और उनका शीघ्र शीघ्र विवाह हो गया। प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, कॉन्टिन्यूटी आपका रहेगा। और जितना भी ध्यानपूर्वक इस उपाय को सुनेंगे, और इसे चाहे तो कागज कलम से नोट भी कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा बताया गया उपाय काफी एक्टिव उपाय है और काफी सरल लेकिन काफी कारगर उपाय है। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ, हजारों लोगों के जीवन में जो कष्ट थे, इस उपाय के द्वारा उसका निवारण हो चुका है और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो गया है। चाहे बड़ी से बड़ी कर्ज से मुक्ति की बात हो, कर्ज से लोग दबे हुए थे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति थी, या फिर कोई रोग सता रहा था, जीवन में विवाह ऐसे अड़चन आ रही थी, विवाह में बाधाएं आ रही थी, बार बार आ रही थी, बातें चलते चलते रुक जाती थी बीच में, प्रयास तो करते थे लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। तब हमने इस उपाय को लाखों लोगों पर आजमाया और बताया कि देवउठनी एकादशी पर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि 100% यह कारगर उपाय है और रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय मैं लेकर आपके लिए आया हूं। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और पुण्य का भागी बने। क्योंकि शेयर करने से जब
उनके बच्चे बच्चियों का विवाह अगर होगा इस किए हुए उपाय से, तो आपके बच्चे बच्चियों को भी आशीर्वाद मिलेगा और उनका भी जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय बहुत ही कारगर है, सीधा साधा है। देवउठनी एकादशी को सुबह सुबह जग जाए, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। कोशिश करें कि सुबह में जग करके धुले हुए वस्त्र स्नान ध्यान करें, निर्मित होकर के स्वच्छ कपड़े पहने, धुले हुए वस्त्र पहन करके। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में विराजित देवी देवता लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद आपको करना क्या है, घी का एक दीपक जो है आपको लेना है और प्रज्वलित करके आपने रख दिया। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना है, शालिग्राम भगवान का ध्यान करना है और एक कलावा लेना है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है। याद रखें, थोड़ा सा चंदन लगा लें हल्दी की गांठ पर। 7 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटा भांगा ना हो। 7 हल्दी की गांठ आवश्यक है इस उपाय में। उसके बाद एक भोजपत्र बाजार से लेकर एक दिन पहले ही एक भोजपत्र लेकर के आ जाएं और हल्दी का पेस्ट बना ले या सिंदूर का पेस्ट बना ले एक कटोरी में। और भोजपत्र पर आपको लिखना है शीघ्र विवाह, नाम और उम्र। मान लीजिए आपका वर्तमान उम्र 25 साल है तो 25 लिखेंगे, 30 साल है तो 30 लिखेंगे, आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे और शीघ्र विवाह लिख देंगे। धन की प्राप्ति करना है तो धन लिखेंगे, अगर कर्ज से मुक्ति तो कर्ज लिख देंगे, कर्ज से मुक्ति लिख देंगे, नाम उम्र लिख देंगे। लेकिन अगर विवाह की कामना है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो सबसे पहले लिखे शीघ्र विवाह, नाम और उम्र लिख करके आपको करना क्या है, कलावा जो लिया है आपने, आप इसके बाद और क्या करनी है, श्रृंगार की कुछ वस्तुएं होती हैं बाजार से लेकर के, श्रृंगार का किट मिलता है। श्रृंगार के किट में सारी सामग्रियां होती हैं। क्या क्या होता है, सिंदूर होता है, ऐनक होता है, बिंदी होती है, चूड़ी होता है और उसके साथ साथ चुनरी होता है। माता रानी के लिए आपको, तुलसी माता के लिए चुनरी भी लेना है, क्योंकि उस दिन विष्णु विवाह, शालिग्राम भगवान, तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी माता का जो विवाह होगा तो विवाह भी आपको संपन्न कर सकते हैं। इस दिन जो है श्रृंगार की वस्तुएं ले लेंगे। तो तुलसी माता के विवाह के अवसर पर देवउठनी एकादशी में विवाह भी किया जाता है। सारी सामग्रियां ले लें, भोजपत्र पर लिखें शीघ्र विवाह, नाम उम्र लिख करके कलावा की सहायता से 7 हल्दी की गांठ के ऊपर से आपको रख देना है। 7 हल्दी की गांठ एक जगह रख लें, उसको कलावा से पहले बांध लें, 7 बार उसको घुराना है। कलावा को 7 बार घुरा के एक गांठ से बांध दे और इसके बाद उसके ऊपर भोजपत्र रखें। फिर भोजपत्र को भी 7 बार कलावा से घुमा करके उसे बांध लें और हल्दी की गांठ को के ऊपर रख करके जो भोजपत्र है उसको भी रख लेंगे, जिस पर आपने लिखा है नाम उम्र और शीघ्र विवाह। कलावा के माध्यम से हल्दी की गांठ पर ऊपर से रख के भोजपत्र को बांध देना है। बांधने के बाद एक घी का दीपक आपने प्रज्वलित करके, तो इस उपाय को सायंकाल को करें। सबसे बेहतरीन समय होगा गोधूली का लग्न जो होता है सबसे अच्छा होता है। गोधूली लग्न सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के 40 मिनट बाद, 40 से 45 मिनट तक होता है। या जब गौ माता जो चर के आती है और जब वापस लौटती हैं, तो जो सायंकाल का जो समय होता है और उसे ही गोधूली लग्न कहते हैं। यानी 40 मिनट सूर्यास्त से पहले और 40 मिनट सूर्यास्त के बाद का समय गोधूली लग्न सबसे बेस्ट लग्न होता है। उसी में इस उपाय को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप इस उपाय को जरूर करें। सायंकाल को करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय लेकर मैं जो हाजिर हुआ हूं इसे जरूर करें। आपको ये सारी सामग्रियां लेकर के किसी तुलसी माता के गमले के पास चले जाएं, आपके आंगन में हो या कहीं मंदिर के पास जो गमला है वहां पर, कहीं भी जाएंगे अगर आपके घर के अगल बगल कहीं भी आस पड़ोस में हो, गमले के पास चले जाएं जाकर के। या मंदिर के पास तो गमला होता ही है, जहां तक देखा गया कि कहीं ना मिले तो कोई भी मंदिर हो उसके बगल में तुलसी माता का गमला होता है। या कहीं आपके घर में अगर गमला अगर लेके आ सकते हैं तो बाजार से लेके आ भी सकते हैं। इसके बाद या फिर अगल बगल कहीं भी हो गमला, वहां पर चले जाएं और याद रखिए माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेके, अगर बच्चा दूर रहता है तो फोटो के ऊपर से 7 बार वो जो आपने जो 7 जो हल्दी की गांठ है उसके ऊपर भोजपत्र बांधा है उसे हाथ में लेकर के बच्चे का नाम गोत्र लेके उसके फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज जो है घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। या बच्चा बच्ची स्वयं अपने लिए कर रहे उपाय तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा लेंगे। घुमा करके 7 बार
इसे ले जाकर के और एक घी का दीपक भी ले ले, याद रखें, और साथ में इस हल्दी की गांठ को ले ले जो भोजपत्र से आपने बांधा है, ले जाकर के मिट्टी के गमले में थोड़ा सा मिट्टी हटा करके आपको गमले में, इसे मिट्टी के गमले में गाड़ देना है। यानी जड़ के पास जो तुलसी माता का जो गमला है, तुलसी का पौधा लगाया हुआ, तो उसमें मिट्टी को थोड़ा सा हटा ले, थोड़ा सा गहरा करके उसमें जो हल्दी की गांठ है भोजपत्र सहित उसको मिट्टी में गाड़ दें। गाड़ने के बाद मंडप तैयार करें। जो गन्ना होता है ना, गन्ना मिलता है, उसका 4 टुकड़ा छोटा छोटा कर लें, और जितना भी साइज होगा, जैसे गमले का साइज छोटा है तो छोटा छोटा 4 टुकड़े करके उसमें मंडप बना लेंगे। उसके चारों तरफ एक रंगा कपड़ा से लपेट देंगे, और माता रानी का जो श्रृंगार का किट्स है जो लेके बाजार से आए हैं, चुनरी, ऐनक, सिंदूर और जो माता रानी की चुनरी है ऊपर से ओढ़ा देना है। यानी जो तुलसी माता का गमला है, तुलसी माता का पौधा, उसके ऊपर से ओढ़ा दे, चुनरी को ओढ़ा दे, क्योंकि विवाह हम कर रहे हैं, तुलसी माता का विवाह हो रहा है और 7 गठबंधन करनी है। याद रखें, आपके घर में जो शालिग्राम भगवान की मूर्ति है जो आप घर में रखे हैं, लड्डू गोपाल है, उन्हीं को ले जाकर के तुलसी माता के गमले के पास रख दें और उनका गठबंधन करवाएं। या कोई फोटो, अगर शालिग्राम भगवान नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो फोटो भी होगा तो ले जाकर के फोटो रख दें तुलसी माता के गमले के पास, और 7 गठबंधन करना है और कहना है कि हे माता रानी, जैसे हमने 7 गठबंधन किया उसी तरह मेरे बच्चों का भी विवाह हो जाए, उनका भी जीवन साथी प्राप्त हो जाए, उनका भी कोई ऐसा 7 गठबंधन करने से जैसे आपका यह जन्म जन्मों का रिश्ता बन गया है, आपके रिश्ता बन गया है, उसी तरह हमारे बच्चे का भी विवाह हो जाए। अगर लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करके घी का दीपक जला करके आपको घी का जो दीपक होगा तुलसी माता के पौधे के पास दिखा करके रख देना है और आरती पूजा करना है और श्रृंगार का किट भी वहां रख देना है और साथ में 7 गठबंधन करनी है और लड्डू गोपाल का विवाह, जो शालिग्राम भगवान है, तुलसी माता का विवाह भी उस दिन संपन्न कर देना है। ऐसा करने के बाद एक मंत्र वही बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार करें या 31 बार करें। और उस दिन के बाद जो श्रृंगार का किट होगा वो रात भर वही रहेगा और दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को किसी मंदिर में ले जाकर के रख दे या किसी ब्राह्मण को दे दे या फिर किसी जरूरतमंद को, सुहागन जो स्त्री होती है, उसे श्रृंगार का किट दे दे। और देने के बाद मैं आशा करता हूं इस उपाय को करने से बच्चों के ग्रह दोष समाप्त होंगे और शीघ्र शीघ्र श्रीमन नारायण हरि की कृपा होगी और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।